सरन इलाके में हुई आतंकी घटना के बाद जहां देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, तो वही इस समय हम पहलगाम में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ टूरिस्ट जो है अभी यहां पर है और लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है देश और दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि किस तरह से यहां पर टूरिस्ट जो है अब आतंकियों को, पाकिस्तान को ये करारा जवाब दे रहा है कि हम डरने वालों में से नहीं है। हालांकि कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरफ से भी ये मैसेज दी गई कि वो अगला जो उनका वीकेंड है वो पहलगाम में बिताएंगे। फिलहाल इसी के चलते पहलगाम की ये खूबसूरत वादियों में कई सारे टूरिस्ट आए हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप मुझे अपना नाम बताएं, कहाँ से आए आप? गुड़गांव से। अच्छा, गुड़गांव से। यस। मुझे बताइए, जो आतंकी घटना घटी यहाँ पर उसको लेकर जो है काफी विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं, हालात तनावपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद पहलगाम में आप है, कैसा कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसे ठीक लग रहा, पर ऐसी इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए थी। इसके लिए मतलब कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए था। इसका बहुत अफसोस है इंसिडेंट हुई है, अदरवाइज ठीक फील कर रहे हैं। यहाँ कश्मीरी बहुत कोऑपरेटिव हैं, सब चीज़ में सहयोग दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है ऐसे। अच्छा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और कुछ और टूरिस्ट जो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इन वादियों में घूमने के लिए आए हैं। हालांकि अभी 6 ही दिन जो है पहले पहलगाम के बैसन इलाके में आतंकी घटना घटी, लेकिन उसके बावजूद कई सारे टूरिस्ट जो है वो फिर से घाटी का रुख करने लगे हैं। खासतौर पर पहलगाम और पहलगाम से बहता हुआ ये नाले लदर है, जहां की खूबसूरती को देखने के लिए देश और दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। इन टूरिस्टों की तरफ से कड़ा संदेश जो है उन आतंकियों को दिया जा रहा है जिन आतंकियों ने यहाँ पर आतंकी घटना को अंजाम दिया और 26 ऐसे मासूम, ऐसे निहत्थे टूरिस्टों पर फायरिंग की। और उसके बाद अगरचे देश में आक्रोश है, लेकिन वही पहलगाम के जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन टूरिस्ट नंबर अगरचे कम है, लेकिन ये टूरिस्ट वो टूरिस्ट है जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, जो पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आप पाकिस्तान के जो आतंकी है उन्होंने जिस हिसाब से यहाँ पर आतंकी घटना को अंजाम दिया, लेकिन उसके बावजूद इन टूरिस्टों का हौसला जो है वो बुलंद है, जो कि साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए दिख भी रहा है। यहाँ की इकोनॉमी की जहाँ तक बात आती है तो यहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। होटल्स जो है, जिस होटल्स के 60 कमरे होते थे वहाँ पर खाली एक ही कमरा जो है वो लगा हुआ है। जो घोड़े वाले इन्हीं टूरिस्टों को अपने घोड़ों पर बिठाकर सीनिक व्यूज़ दिखाते थे, वो टूरिस्ट जो है वो यहाँ से कहीं ना कहीं गायब है। लेकिन फ़िलहाल ये खुशी की खबर है कि पहलगाम में कुछ टूरिस्ट अभी भी मौजूद है जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, और कई सारे ऐसी सेलिब्रिटीज़ जो है वो पहलगाम का रुख कर रही है और देश और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम डरने वालों में से नहीं है, हम हार मानने वालों में से नहीं है। फिलहाल पहलगाम की खूबसूरत वादियों में टूरिस्ट जो है आपको दिख रहे हैं, और ख़ास तस्वीरें हैं ये, क्योंकि ये ख़ास इसलिए है कि ये वो टूरिस्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। स्थानीय कुछ युवा भी है जिनसे हम बात करेंगे। ये जो घटना घटी, एक पिकनिक स्पॉट पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, इस इंसिडेंट को एक स्थानीय नौजवान कैसे देखता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो भी ये कायराना हमला पिछले दिन वाक़ा आया बैसरन में, तो हम इसकी काफ़ी मज़म्मत करते हैं, और ऐसे हालात, ऐसे वाक़ात कश्मीर में होने नहीं चाहिए। अब जिन्होंने भी ये किए ये वाक़ा, तो पहले तो वो इंसान नहीं है और उनका कोई दीन धर्म नहीं है। हम टोटली इसको कंडेम करते हैं, वी आर अगेंस्ट दिस टेररिज्म, और हम पीसफुल एक माहौल चाहते हैं कश्मीर में, उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे कश्मीर में टूरिस्ट आना चाहते हैं इन फ्यूचर, दे आर मोस्ट वेलकम हियर। आप यहाँ पे आए, अपना टूर जो उन्होंने प्लान किया है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके आ जाए अच्छे से। इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ नॉर्मल हियर राइट नाउ। सो गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रहे हैं इसके बारे में, प्रॉपर सिक्योरिटी है, सारा कुछ है। तो इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर जो भी टूरिस्ट यहाँ का प्लान बना रहे इन ब्यूटीफुल वादियों में आके यहाँ पे अपना प्यारा सा टाइम स्पेंड करें, इंशाल्लाह दे आर मोस्ट वेलकम हियर। कुछ अनासिर होते हर जगह, देखो ये हम डिनाई नहीं कर सकते, सिक्योरिटी रीजंस कुछ भी जो भी हुआ, एट द एंड ये जो हमला है ये इंसानियत के ख़िलाफ़ था। चाहे किसी की भी जान गई,
ये बहुत एक गलत चीज़ है जो हुई है, तो हम इसकी मजम्मत कर सकते हैं और इन फ्यूचर ये सारे हालात, ये वाक़ात नहीं होने चाहिए। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं टूरिस्ट जो है वहाँ से मेरे बीच ये तस्वीरों में दिखाएंगे कि टूरिस्ट जो है एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें जो है हमेशा पहलगाम ने दिखाई है। इसी तरह का एटमॉस्फेयर जो है हमेशा पहलगाम में रहा है, लेकिन 6 दिन पहले जो घटना घटी है उसने कहीं ना कहीं देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रखा है। अब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता से ट्रैक जो है पटरी पर लौट रहा है, क्योंकि टूरिस्ट जो है वापस आ रहे हैं। तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखो सर, जो भी अभी इसमें स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट ले रहे हैं या जो लोग खुद भी अपना एक वो जज्बा दिखा के आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और हम इनको यहाँ पे दिल से वेलकम करते हैं। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और नॉर्मल ही रहेगा इंशाल्लाह। और हम टूरिस्ट से ये इल्तिजा करते हैं कि वो अपना प्लान बनाए। और कश्मीर इतनी प्यारी जगह है, इन छोटी ये वाक़ात ये जो हो रही है, बुज़दिलाना वाक़ात, ये नाइंसानी वाक़ात, इनसे वो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह कश्मीर बहुत सेफ़ है। तो हम यही पोर्ट्रे करते हैं गवर्नमेंट को भी कि वो प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ पे मतलब अटेन करे, सारा कुछ मेंटेन रहे, ताकि जो भी इतने प्यारे लोग यहाँ पे आए, हंस खेल रहे हैं, तो यही कश्मीर है। बाकी ये जो बुज़दिलाना चीज़ें हो रही है ये कश्मीर नहीं है। और जो जिस दिन ये वाक़ा हुआ, इनफैक्ट हम ऐसा अपने घर का वाक़ा बताएंगे। इनफैक्ट हमारी फैमिली में किसी ने खाना नहीं खाया है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे अपना काम करता हूँ, आई एम डूइंग माई बिजनेस हियर इन पहलगाम फ्रॉम द लास्ट 6-7 ईयर्स। बट जो हालात पिछले दिनों जो हो गए वो काफ़ी बुज़दिलाना और कायराना हालात है और हम इसके पूरे ख़िलाफ़ है। हम चाहते हैं इतने प्यारे टूरिस्ट यहाँ पे आए, उनका दिल से तहे दिल से वेलकम है और उनकी सिक्योरिटी के लिए हम भी खड़े हैं यहाँ पे। बिल्कुल, स्थानीय लोग जो है लगातार यहाँ पर एक तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं उन लोगों के खिलाफ, उन आतंकियों के खिलाफ जिन आतंकियों ने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से ये खूबसूरत तस्वीरें पहलगाम की इन खूबसूरत हसीन वादियों से नज़र आ रही है, जो कि आपको साफ तौर पर दिख रहा है। ये टूरिस्ट वो टूरिस्ट है जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जिन्होंने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। खुले तौर पर पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों को ये करारा जवाब है कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप भले ही आतंकवाद फैलाए, लेकिन उस आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब जो है यहाँ पर स्थानीय टूरिस्ट, स्थानीय लोग दे रहे हैं, जो कि तस्वीरों पर साफ तौर पर झलक रहा है। फिलहाल आप ये खास तस्वीरें पहलगाम की देख रहे हैं, जो बीते 6 दिनों से यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था। अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुस्कान जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों के चेहरे पर जो है नज़र आ रही है, क्योंकि 6 दिनों से जो पहलगाम जो है, जिस पहलगाम में हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट आते थे, वहाँ पर 6 दिनों तक कोई टूरिस्ट नहीं आया, बल्कि यहाँ पर अब जो है आहिस्ता आहिस्ता से ट्रैक पर जो है पहलगाम आ रहा है, जिस पहलगाम के लिए देश और दुनिया भर में पहलगाम को जाना जाता है। आप अपना नाम बताएं। हम महाराष्ट्र से आए, राजेश पहाड़े। राजेश जी, जो घटना घटी है उस घटना से कितना असर पड़ा है आपके ऊपर भी, और कैसे देखते हैं आज इस पहलगाम को? नहीं, हम बिल्कुल नहीं घबराए। हम यहाँ पे बिल्कुल हमारे भाई लोग जैसे अब बिल्कुल आए यहाँ पर। घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और यहाँ टूरिज़्म जो बढ़ रहा है और बढ़ते ही रहेगा। तो ये जो घिनौनी हरकत जिन्होंने की है उससे कोई डर नहीं? बिल्कुल भी नहीं, और डर पालना भी नहीं है। डर क्यों पालना? डर के कारण ही तो सब मौतें हो रही है। अगर हमने डर पाया तो फिर वो कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हो जाएंगे। बेटर है कि हम जैसे थे वैसे ही रहें। जैसे रहे, बिल्कुल बिल्कुल। और आप बताइए प्लीज। हाँ बताएं। शुरू में 2-3 दिन डर तो लगा था, पर उसके बाद सब नॉर्मल हो गया, क्योंकि यहाँ पुलिस, इंडियन पुलिस और इंडियन आर्मी पे उतना भरोसा भी है, वो इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं। और आतंकवादियों का तो यही काम है कि हमें कश्मीर से दूर कर दे, हम हिंदुस्तानियों को, और फिर पीओके के जैसे अब कश्मीर भी अपना बना ले। पर कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और यहाँ के लोग भी बहुत सपोर्टिव है। कोई भी ले लो, लाइक होटल वाले ले लो या कोई भी ले लो, टूरिस्ट लोग जो आए हैं और लोकल लोग भी है यहाँ के, वो बहुत सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है और उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। तो डरने जैसा तो यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन फिर भी उस पर इंडियन आर्मी और जो गवर्नमेंट है वो एक्शंस ले रही है, तो डरने की तो कोई बात है नहीं। जय भारत, जय महाराष्ट्र। भारत, डरने की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक यहाँ पर भारतीय सेना जो है इन आतंकियों का मुकाबला कर रही है। फिलहाल देश के हर एक कोने से इसी तरह की आवाज़ें जो है निकल के सामने आ रही है कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से लगातार
बिल्कुल हम हमारे कश्मीर भाइयों के साथ है। बिल्कुल होना भी चाहिए। कश्मीर तो हिंदुस्तान का मुकुट है, ताज है। बिल्कुल जब बिल्कुल। पहलगाम में ऐसा हुआ था तो कश्मीर के जो लोग थे उन्होंने खुद होके अपने सब दुकानें जो थी धंधा था बंद किया था बिना गवर्नमेंट के कुछ बोले। तो इससे ये भी पता चलता है कि कश्मीर के लोगों को भी कितना बुरा लग रहा है। उनको भी बुरा लग रहा है, हमें भी बुरा लग रहा है, बट हम सब साथ है तो डर की क्या बात है। बिल्कुल हम सब साथ है। क्या कहना चाहोगे, क्या बोलोगे? मजा आ रहा है यहाँ पे? हाँ मजा आ रहा है? हाँ क्या कहोगे? बहुत मजा आ रहा है। आप बताइए, आप मैम बताइए, अपना नाम बताइए। मिसेस मिसेस पहाड़े सारी कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र माय से। मिसेस। क्या कहेंगे जो आतंकी घटना घटी उसके बाद कोई डर कुछ तो नहीं है? डर फर्स्ट डे थोड़ा महसूस हुआ था, हाँ। पर कश्मीर का लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया कि आप कोई टेंशन मत लो, तो हम फ्री होके अभी आ जा रहे हैं। अच्छा, यस सर, यस तो सर। देशवासियों को क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा तो यही बोलना है कि कश्मीर के लोग बहुत अच्छे लोग हैं और टूरिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो सबने आना चाहिए सर। बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम कहते हैं कि भारत का मुकुट है कश्मीर, तो इस मुकुट में अगर दाग लग जाता है तो उस दाग को धोने की जरूरत है। जिस तरह से अब हमारी सेना जो है आतंकियों पर प्रहार कर रही है, जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, इस पर क्या कहना चाहिए? हम गए नहीं वापस। कब आए थे पहलगाम? हम आए थे जिस घटना के एक दिन पहले। उसके पहले जिस दिन हमला हुआ था उस दिन हम ऑन द वे थे करके, उसी दिन श्रीनगर थे। पर आर्मी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा था कि जो यहाँ तक आए हैं तो सेफ ही जाने वाले हैं, तो वही कॉन्फिडेंस के ऊपर और वो मोदी के ऊपर विश्वास रखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब उस हमले के बाद भी आपने प्लान बनाया कि हमें आना है? नहीं, हम एक्चुअली आ चुके थे कश्मीर में। जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन हम कश्मीर ही पहुँचे थे। 2 दिन डर लगा सर। जिन्होंने ये घटना की है उनको एक संदेश जाना चाहिए कि यहाँ की पब्लिक डरती नहीं, वो यहाँ पे आने के लिए आज भी तैयार है करके। हिंदुस्तान के लोग डरने वालों में से नहीं है तो यहाँ पे आना इसके लिए और ज्यादा जरूरी था कि इतना होने के बाद भी यहाँ की पब्लिक यहाँ पे आने के लिए तैयार है आज भी करके। तो ये उन आतंकियों के लिए करारा जवाब है। बच्चा, आप अपना नाम बताएं, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरा नाम प्राप्ति पहाड़ है और मैं अभी 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आके? कोई डर तो नहीं है, कुछ तो नहीं है? डर लगा तो था 2 दिन तक, पर जैसी सिक्योरिटी है, जैसा भारत ने प्रोटेक्शन रखा है, उस हिसाब से अभी डर तो नहीं लगता है। और आतंकवादियों को ये बताना है कि हम डरने वालों में से नहीं, डराने वालों में से। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है और सेना जो है इस समय मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन पहलगाम की हसीन वादियों में जो रौनक कुछ दिन पहले चली गई थी, वो रौनक जो है अब दोबारा लौट रही है इन टूरिस्टों की वजह से, क्योंकि स्थानीय लोगों का रोजगार जो है इन्हीं टूरिस्टों की वजह से चलता है। और कहीं ना कहीं पहलगाम देश और दुनिया भर से टूरिस्टों को आकर्षित करता है। फिलहाल आप ये खूबसूरत तस्वीरें ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कि किस तरह से पहलगाम की खूबसूरती तो है ही, अब इन खूबसूरत वादियों में खूबसूरत लोग जो है हिंदुस्तान के वो वापस आए हैं। कुछ कपल भी है। कहाँ से आप? बेंगलोर से। बेंगलोर से। मुझे बताइए, आप कब आए यहाँ पे? जब वो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके दूसरे दिन। उसके दूसरे दिन? मतलब कैसे प्लान बना? अटैक हुआ था और उसके बाद आप पहलगाम में ही आए? हमें आके देखना था यहाँ पे, अच्छा। तो अटैक तो हुआ, हमने न्यूज़ में भी देखा। फिर हमें लगा कि खुद जाके देखते हैं, एक बार लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। क्या लगा लोगों से मिलके, माहौल को देख के क्या लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल, और लोग भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। आपको ये कभी फील नहीं करवा रहे क्या यहाँ पे कुछ हुआ भी है, और अपने साथ साथ में घूम रहे हैं। हमारे रियाज भाई हैं साथ में, हमेशा साथ में रहते हैं हमारे। अच्छा, आप मैम बताइए, पहलगाम में आके कैसा लग रहा है और इस वक्त जो माहौल है कैसा देख रहे हैं? यहाँ पे बहुत ही सेफ फील कर रहे हैं। कश्मीरीज भी बहुत अच्छे हैं। जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसमें कश्मीरीज का कोई लेना देना नहीं लगा। तो एंजॉय करना चाहिए पहलगाम की खूबसूरत वादियों को। जो हुआ उसको सरकार पर जो है छोड़ना चाहिए, सेना पर छोड़ना चाहिए। हालांकि लगातार जिस तरह की कार्रवाइयाँ इस समय सेना सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है वो अलग से आप देखिए, लेकिन ये एंगल देखना जरूरी है स्टोरी का कि किस तरह से 6 दिन के बाद ही पहलगाम में रौनक जो है आहिस्ता आहिस्ता से लौट रही है। भले ही यहाँ पर किसी न किसी तरीके से जो टूरिस्ट जो है 6 दिनों तक नहीं आए थे, लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता करके ये आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भी यहाँ पर जमा हो गई है टूरिस्टों की। साथ साथ स्थानीय लोगों के चेहरों पर जो है मुस्कान जो है लौट गई है। फिलहाल पहलगाम की ये खूबसूरत तस्वीरें
और इन तस्वीरों को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रौनक जो है वापस लौट आएगी और जिन आतंकियों ने इस हरकत को अंजाम दिया उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए पहलगाम से आशिक मीर।